Good morning, students. I welcome all of you on the YouTube channel of Government College Hardol. And today in this lecture, we will read a summary of the novel Pride and Prejudice. And now we will continue with summary that. So we have read that there is a relationship. I mean, there are developing relationship between Jane and Mr. Darcy, and then there is Elizabeth and Mr. Bingley. So their relationship is being developed, and meanwhile the Bennet family is visited by Mr. Bennet's cousin, whose name is William Collins. He is a clergyman who will inherit the Mr. Bennet's estate when he dies, because a legal structure known as an entail, full of apologies for the entail and praise for his patroness, Lady Catherine de Bow. Mr. Collins informed that Mr. Bennet that Lady Catherine has instructed him to marry, and that he plans to choose a wife from the Bennet daughters. ये जो विलियम कॉलिंस नाम का आदमी है वो उनके घर में आता है. वो मिस्टर बेनेट का कोई कज़िन या फिर कोई रिलेटिव है जो कि उसकी संपत्ति का मालिक होगा मिस्टर बेनेट के मर जाने के बाद में, क्योंकि ये इनकी जो संपत्ति है वो इस तरह से इंटेल करी गई है कि वो किसी मेल को ही ट्रांसफ़र करी जा सकती है. जैसे कि ये 4-5 सिस्टर है, उनके नाम पे वो संपत्ति नहीं हो सकती थी. तो वो जब आता है तो वो बताता है कि लेडी कैथरीन डिबो जो है उसने उसको इंस्ट्रक्ट किया है कि वो इन 5 सिस्टर में से एक में से किसी से शादी कर ले. So he decided to get married with Elizabeth, but he is very surprised and stunned and feel offended when she refuses his marriage proposal. And he quickly returns his attention to Elizabeth's friend. और उसके तुरंत बाद में ही वो एलिजाबेथ की जो फ्रेंड है जिसका नाम है चार्लोट लुकास, जो कि शादी करना चाहती है. वो wants to marry for security rather than love, and the two are soon engaged and get married. तुरंत ही विलियम कॉलिंस और एलिजाबेथ की जो फ्रेंड है चार्लोट लुकास जो आपस में शादी कर लेते हैं, जो कि उसको ज़्यादा प्यार की ज़रूरत नहीं है, या फिर उसको क्या है कि इकोनॉमिक और सोशल सिक्योरिटी की आवश्यकता थी, इसलिए उसने उससे तुरंत शादी कर ली थी. At the same time, Jane is dismayed to find out that Bingley and the entire Netherfield party have unexpectedly left for London. Caroline Bingley writes to Jane that they don't intend to return, and she predicts a match between Bingley and Darcy's sister Georgiana, who is also in London. मतलब कि उसी दौरान जब ये घटना घटित हो रही थी, मतलब ये जो विलियम कॉलिंस और चार्लेट लुका के बीच में शादी या फिर ये जो घटना घटी थी, उसी दौरान उनको एक सूचना मिली कि जो बिंगले और उसके साथ साथ जो उसके दोस्त और उसके जो सिस्टर है जिसका नाम कैरोलिन बिंगले है, या फिर वो जो सिस्टर्स, ये सारे लोग जो लंदन से नीदरफील्ड में आके सेटल हुए थे, दे हैव गॉन बैक, मतलब कि अचानक से वो वापस चले गए हैं. एंड कैरोलिन बिंगले जो है, उसकी बिंगले की जो सिस्टर है, वो एक लेटर लिखती है कि डार्सी बिंगले फैमिली इज़ नेवर इंटेंडिंग टू कम बैक टू नीदरफील्ड. और इसी के साथ ही बहुत ज़्यादा निराशा भी उन लोगों में आ जाती है, बेनेट सिस्टर्स में भी ये निराशा आ जाती है. इसी के साथ वो लेटर में ये भी लिखती है कि बिंगले एंड डार्सी सिस्टर जॉर्जियाना, मतलब बिंगले एंड की शादी है वो डार्सी की जो सिस्टर है जॉर्जियाना उसके साथ होने वाली है, जो कि वो भी क्या कर रही है, लंदन में रह रही है. तो ये एक निराशा वाली बात है. Although Jane quietly resigns herself to the life without Bingley, Elizabeth is angry for her sister and suspect that Bingley's sister and the Darcy are trying to keep him from Jane. और उसी दौरान एलिजाबेथ को ये शक होता है कि बिंगले की जो सिस्टर है और जो डार्सी है, दोनों मिलके एक कॉन्स्पिरेंसी रच रहे हैं, जिसकी बदौलत वो जेन और बिंगले के बीच में दरारें पैदा कर दें, या फिर उनमें आपस में क्या कर दें,
दूरी बनाने की कोशिश कर दें और इसी से वो काफ़ी गुस्सा भी होती है और डिसअपॉइंटमेंट होती है और कुछ प्रेजुडिस उसने किसके बारे में बना लिए हैं, मिस्टर डार्सी के बारे में बना लिए हैं कि मिस्टर डार्सी का हाथ इसमें कहीं ना कहीं है। एंड देन एलिजाबेथ विजिट्स चार्लोट at her new home in Hunsford, Kent, and meets Mr. Collins' patrons and Darcy's aunt, Lady Catherine de Bow, an overwhelming woman who thrives on meddling in the other people's life. ये जो लेडी कैथरीन डीबो है, इसको दूसरे के लोगों की ज़िंदगी में हस्तक्षेप करना बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करती रहती है। अब एलिजाबेथ जो है वो अपनी फ्रेंड जिसकी नई नई शादी हुई है उससे मिलने के लिए कहाँ चली जाती है, हंसफोर्ड कैंट चली जाती है, जहाँ वो किससे मिलती है, मिस्टर कॉलिंस या फिर और लेडी कैथरीन से भी मिलती है। एंड सून आफ्टर एलिजाबेथ अराइव इन कैंट, डार्सी विजिट हिज आंट विथ हिज कजिन कॉलोनल Fitzwilliam. Darcy puzzles Elizabeth with his behavior. He seems to seek on her company. मतलब उसके व्यवहार से, डार्सी के व्यवहार से वो काफ़ी प्रभावित होती है और वो बार बार उससे बात करना चाहता है या फिर उसकी कंपनी मतलब कि उसकी कंपनी में काफ़ी खुश रहने की कोशिश करता है या फिर उसको कंपनी देने की कोशिश करता है, बट हार्डली ही से एनीथिंग, मतलब लेकिन वो बहुत कम बोलता है, जैसे कि वो ही इज़ अ वेरी प्राउडफुल पर्सन। वन डे ही सरप्राइज एलिजाबेथ बाय प्रपोजिंग हर, और एक दिन उसने वहीं एलिजाबेथ को प्रपोज भी कर दिया। स्टिल repelled by his pride and believing Darcy is responsible for Bingley's separation from Jane and for Wickham's misfortune। और इससे पहले कुछ विकहैम के मिसफॉर्चून के बारे में विकहैम ने भी उसके बारे में कहा था कि डार्सी की वजह से उसको अपनी संपत्ति से अलग होना पड़ा था, या फिर उसके डार्सी के पिताजी ने और डार्सी ने मिलकर किस तरह से उसको धोखा दिया था। तो वो अभी भी प्रेजुडाइज्ड है कि जो डार्सी है वो बिंगले और जेन के सेपरेशन के लिए जिम्मेदार है या फिर उनको अलग अलग करने के लिए जिम्मेदार है। एंड द नेक्स्ट डे डार्सी गिव हर ए लेटर एक्सप्लेनिंग हिज रोल इन इन्फ्लुएंसिंग बिंगले अवे फ्रॉम जेन एंड डिटेल्स द फैक्ट ऑफ विलियम सिचुएशन। लेकिन अगले दिन वो उसको एक लेटर लिखता है और उसमें वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि वो निर्दोष है, उसका ऐसा कोई रोल नहीं रहा है, कि वो उन दोनों को अलग करवाने की कोशिश कर रहा था। और विकहैम ने किस तरह से उन लोगों पे चालबाजी करी, वो एक धोखेबाज आदमी है जो कि लोगों से झूठ बोलता फिरता है, इसलिए उसने कभी कुछ गलत काम नहीं किया। ए केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ द फैक्ट रिवील्स दैट डार्सी व्हाइल प्राउड इज इनोसेंट एंड रॉन्ग डूइंग, लिविंग एलिजाबेथ mortified at her discovery of her own pride prejudiced against मिस्टर डार्सी। पहले ऐसा लगता था कि वो घमंडी है और प्रेजुडाइज है डार्सी, लेकिन अब एलिजाबेथ को एहसास हुआ कि वो ना होकर वो खुद दूसरों के प्रति या फिर डार्सी के प्रति क्या है, प्रेजुडाइज्ड है या फिर पूर्व धारणाएं पूर्वग्रसित है। एंड नेक्स्ट, आफ्टर रिटर्निंग होम फॉर ए मंथ, एलिजाबेथ गोज ऑन ट्रिप विथ ऑन्ट एंड अंकल Gardiner to Drepshire country, where they visit Darcy's estate of Pemberley. There they meet Darcy unexpectedly and are surprised at how graciously he treats them। मतलब कि कुछ महीने बाद वो जब घर लौटते हैं उसके बाद में एलिजाबेथ और उसके जो चाचा जी हैं गार्डिनर, वो डर्बीशायर काउंट्री की यात्रा पर जाते हैं, जहाँ पे डार्सी के पेम्बरले की जो इस्टेट है वहाँ पर मिलते हैं, और वहाँ वो इस बात को देख के काफ़ी हैरान होते हैं कि किस तरह से उन्होंने अप्रत्याशित व्यवहार किया है, किसके प्रति, एलिजाबेथ और उसके अंकल के प्रति। ठीक है, उनके साथ साथ और अप्रत्याशित और कितना गंभीर या फिर कितना अच्छा व्यवहार उन्होंने उसके साथ किया है। वह अपनी सराय में एलिजाबेथ को बुलाता भी है और उसकी बहन से भी मिलवाता है और उसको डिनर पे भी आमंत्रित करता है। ठीक है, और हालांकि डार्सी अभी भी क्या करता है, एलिजाबेथ से प्यार करता है, लेकिन वो उसकी भावनाओं को अभिव्यक्त नहीं कर रहा है। वो अपने आप को एलिजाबेथ
की जो फीलिंग्स हैं कि उन्हें उसको एक्सप्रेस वहाँ नहीं करता है, वो चुपके से ही प्यार करता रहता है। एंड इन द प्रोसेस, मतलब वहीं वो जब वहाँ रुक रहे थे या फिर वो घूमने पे गए थे, ठीक है, इन द मिडस्ट ऑफ दिस promising situation, Elizabeth received 2 letters from Jane telling her that Lydia has eloped with Wickham, causing Elizabeth and the gardener to leave for home immediately। और इसी के साथ ही मतलब कि उनकी जो सबसे छोटी सिस्टर है जिसका नाम लीडिया है, वो विकहैम नाम का जो आदमी है जिसने एलिजाबेथ को डार्सी के बारे में बताया था कि वो एक चालबाज आदमी है, वही किसको लेके भाग गया है, लीडिया को लेके भाग गया है। एंड कॉजिंग एलिजाबेथ एंड द गार्डनर टू लीव होम फॉर होम इमीडिएटली, और उसकी वजह से उनको घर के लिए तुरंत निकलना पड़ता है। एंड इसी के साथ ही अब एलिजाबेथ डरने लग जाती है कि उसने अब धीरे धीरे एलिजाबेथ का प्यार भी किसके प्रति बढ़ गया है, डार्सी के प्रति बढ़ गया है। लेकिन अब वो डर गई है और वो डरी हुई है कि पहले से ही हमारे परिवार की जो रेपुटेशन है वो दांव पे लगी हुई है। एंड अब यदि वो ऐसी कुछ बातें करती हैं, डार्सी से प्यार की बात करती है, पहले ही डार्सी ने उसको नकार दिया था या फिर उसको बेइज्जत कर दिया था, तो इन्हीं वजह से वो क्या अपने आप को होपलेस भी समझती है। व्हेन लीडिया इज फाउंड हाउएवर सी एंड Wickham marry after the wedding, Elizabeth discovered that Darcy was instrumental in orchestrating the marriage, thereby saving the reputation and Mary's ability of other Bennet's daughters। ठीक है, और इसी के साथ ही उसने डार्सी और लीडिया और विकहैम की शादी में भी उसने काफ़ी इकोनॉमिकली हेल्प करी थी, किसके, बेनेट फैमिली की। ये डार्सी ने सहायता करी थी, और ये सहायता उन्होंने सीक्रेटली करी थी, लेकिन किसी ना किसी तरह से ये बात किसको पता चल गई थी, एलिजाबेथ को पता चल गई थी, जिससे उसका प्यार डार्सी के प्रति और ज़्यादा इंटेंसिटी वाला हो गया था। And then the new married couple Wickham and the Lydia returned to Longbourn briefly, where Mr. Bennet treated them coldly. Then they depart for Wickham's new assignment in the north of England. Shortly thereafter, Bingley returned to Netherfield and resumed his courtship with Jane। और कुछ समय बाद ही वो मतलब जो न्यू मैरिड कपल है, जो है लीडिया और विकहैम है, वो दूर चले जाते हैं। उसका कोई असाइनमेंट था नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड में। इसके तुरंत बाद ही नीदरफील्ड में वो लोग वापस लौट आते हैं। कौन? बिंगले वापस लौट आता है और उसने अपनी कोर्टशिप है वो वापस से शुरू कर दी थी जेन के साथ में। एंड देन डार्सी गोज टू स्टे विथ हिम टू पेज विजिट to the Bennets, but make no mention that his desire to marry Elizabeth। बार बार बेनेट्स के घर में डार्सी आता था, लेकिन उसने कभी ऐसी इच्छा व्यक्त नहीं की कि वो एलिजाबेथ से शादी करना चाहता है। एलिजाबेथ ऑन द अदर हैंड presses his suit and proposes to Jane to the delight for everyone but Bingley's haughty sister while the family celebrates। अब क्या होता है, बिंगले की, बेनेट की और जेन की शादी फिक्स हो जाती है और वो एक सेलिब्रेशन घर में रखे हुए थे। तभी एक लेडी कैथरीन डिबो, जो कि क्या है, उसकी डार्सी की चाची है, पे विजिट टू लॉन्गबर्न। शी कंसर्न एलिजाबेथ एंड सेज दैट शी हैज हियर दैट डार्सी her nephew is planning to marry her since he consider a Bennet an unsuitable match for Darcy। Lady Catherine demands that Elizabeth promise to refuse him। और लेडी कैथरीन जब उनके घर में आती है तो वो एलिजाबेथ को साइड में ले जाके एलिजाबेथ से बात करती है कि वो यदि डार्सी से शादी करती है तो ये एक बहुत ही अनसूटेबल मैच रहेगा, और वो उससे एलिजाबेथ से प्रॉमिस करवाती है कि तुम्हें क्या कर देना चाहिए, तुम्हें इस शादी के लिए या सगाई के लिए रिफ्यूज कर देना चाहिए, मना कर देना चाहिए। लेकिन और एलिजाबेथ है वो भी कहती है कि नहीं, मैं उससे शादी मतलब उससे एंगेज्ड नहीं हूँ, लेकिन यदि ऐसा कुछ होता है तो वो अपनी खुशी के विरुद्ध ऐसा कुछ नहीं करने वाली है। मतलब कि ये एक हिंट है फॉर
डार्सी के लिए ये एक हिंट था कि वो अभी भी उससे प्यार करती है. A little later, Elizabeth and Darcy go out walking together, and he tells her that his feeling have no altered since the spring. कि स्प्रिंग से वो अभी भी उससे प्यार करता है, उसकी जो प्यार की भावनाएं हैं वो अभी भी उसके साथ हैं. And she tenderly accept his proposal, and both Jane and Elizabeth are married. और इसी के साथ ही एलिजाबेथ और जेन की एलिजाबेथ एंड जेन दोनों की शादी हो जाती है. एक की बिंगले के साथ हो जाती है और दूसरी किसके साथ हो जाती है, डार्सी के साथ हो जाती है. इसी के साथ ही आपस में दोनों का प्राइड और प्रेजुडिस खत्म हो जाता है और हमारा नॉवल है वो किसी के साथ में अंत हो जाता है.